If I could raise 5 games from my memory, it would definitely be these 5. और लास्ट तक ज़रूर रुकना क्योंकि मैं बताऊंगा मैंने इस गेम को अपना नंबर 1 क्यों रखा है। स्टार्टिंग विद नंबर 5, रैचेट एंड क्लैंक। हाँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या भाई बच्चों की गेम है, बट आप लोग में ये इम्पोर्टेंट समझो मेरे लिए, इसने ही ओपन किया स्टोरी गेम्स का पूरा पोर्टल। मैं जब आफ्टर मेरी फर्स्ट स्टोरी गेम मोड थी रैचेट एंड क्लैंक, तो फिर इससे इससे ही मैं आगे बढ़ा और ये गेम वॉज अ बिगेस्ट बिगिनर स्टेप क्योंकि इसमें स्टोरी मोड वॉज ऑसम, मेरे लिए तो ऑसम थी। द वेपन्स वर ऑसम, ओपन वर्ल्ड था, एंड वो जो लास्ट बॉस फाइट थी मुझे अभी तक याद है, वो डॉक्टर नेफेरियस, उसे इतना टर्न्स लगे भाई उसे हराने में, पर मुझे अभी तक वो याद है। तो फिर दैट इज़ वाई इट्स अ क्लियर टॉप 5 फॉर मी। मूविंग टू नंबर 4, डेज गॉन। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों, बट गाइज आप इसके हेट पे मत जाओ क्योंकि ये गेम इज़ क्रेजी। इसकी स्टोरी, इसकी ग्राफिक्स में क्या बोलूँ, एंड द थिंग इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम इज़ द zombies। हाँ, आपने सही सुना, zombies, बट मोर अबाउट zombies, zombie होड एक ऐसा एक ग्रुप ऑफ zombies बन जाते हैं और वो अटैक करते हैं आपको। और ये स्टार्टिंग ऑफ द गेम से ही ये ओपन वर्ल्ड इतना इंटरैक्टिव है कि आपको जेन्युइनली डर लगेगा। और वो एड्रेनलिन रश जो मिलता है zombies से भागते समय, इतने सारे zombies आपका पीछा कर रहे हैं पर आप भाग रहे हो, वो कोई सी और गेम दिला ही नहीं सकती। और जब आप इन सारे zombies को मारने लगते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, that is the best feeling of the world. That is why Days Gone is a clear top 4 for me. Moving to number 3, Spider-Man. I'm sure बहुत सारे लोगों का सपना हुआ होगा कि काश मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ, काश मैं वेब स्विंगिंग कर पाऊँ, उड़ पाऊँ, बट ये कभी पूरा तो हुआ नहीं। इसलिए इस गेम ने ये सपना मेरा पूरा ज़रूर किया क्योंकि जैसे ही मैंने ये ऑन किया और जैसे ही मैंने वेब स्विंगिंग सीखी इस गेम की, मैं भूल गया मैं एक इंसान हूँ क्योंकि मैं इतना इन्ग्रॉस्ड हो गया कि मैं उड़ सकता था, मैं भाग सकता था, मैं स्पाइडरमैन बन चुका था एक गेम में प्रॉपर। और मुझे कभी भी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ। मुझे हर वक्त ये गेम चालू करते ऐसा लगता था डैम आई एम स्पाइडरमैन। और बात इतनी ही नहीं है, बात इसकी बॉस फाइट्स की भी है। इतने सारे अच्छे बॉसेस और आपको मज़ा भी आता है उनसे लड़ने में, और आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें हराने की, आप एक सुपर हीरो हो और आपको न्यूयॉर्क सिटी को बचाना है। और इसके ग्राफिक्स तो अभी भी इसकी तारीफ होती है, इसे इट्स ईजिली कल्ट क्लासिक फॉर मी एंड डेफिनेटली टॉप 3। मूविंग टू टॉप 2, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। इसका आंसर सिंपल है क्योंकि आप इमेजिन करो आप एक गॉड को खेल रहे हो, एग्जैक्टली वही करता है। और इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग लगता है हमें कि हमारे आगे कोई नहीं है, हम अनबीटेबल है। ये वाइब देता है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। इसकी ग्राफिक्स, इसकी स्टोरी लाइन सब ग्रेट है। इसके बॉस फाइट्स आर द मेजर मेरिट पॉइंट्स क्योंकि इसके बॉस फाइट्स में आते हैं थॉर, ओडिन, हेमडाल, और ये इतने अच्छे से प्लॉट किए गए, इतने अच्छे से इन्हें स्टोरी लाइन दी गई है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली लड़ रहे हो उनसे, कि और आपको वो इमोशंस फील होते हैं कि इन्होंने गलत किया है, दे डिज़र्व टू डाई। और क्रेटोस कर भी दिखाता है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है ही। सो दैट इज़ वाई इट्स अ क्लियर टॉप 2 फॉर मी। फाइनली द नंबर 1 स्पॉट गोज टू RDR2। मुझे अभी भी याद है ये गेम जस्ट एंड हुआ था एंड आई वॉज क्राइंग, मेरे पूरे फेस पे फुल ऑफ टीयर्स थे क्योंकि दिस गेम जस्ट एंडेड। मैं आपको बता नहीं सकता, ये आपको एक इमोशनल जर्नी, ये इमोशनल जर्नी ही है। आप इसका स्टोरी मोड किसी और गेम से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप इसके स्टोरी मोड में इतने ज़्यादा इमोशंस फील करोगे क्योंकि आप एक गैंग के पार्ट बनोगे और वो आपको धीरे धीरे वो गैंग आपको एक फैमिली लगने लगेगी और आप इतना ज़्यादा क्लोज हो जाओगे उनसे कि अगर आपकी गैंग कोई प्रॉब्लम फेस करेगी आपको भी बुरा लगेगा कि क्यों क्यों मेरी गैंग इतनी प्रॉब्लम फेस करी, क्यों मेरी गैंग सेपरेट हो रही है, क्या मेरी फैमिली अब सेपरेट हो जाएगी। आपको ये डर लगेगा अंदर से। एंड इसकी यही अच्छी बात नहीं, इसकी स्टोरी टॉप क्लास है, इसकी स्टोरी इज़ द मेन थिंग, बट इसका ग्राफिक्स, इसका गेम प्ले, वो जो साइड में AI कंपेनियंस रहते हैं आप उन्हें मार सकते हो, वो इतने अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ, आपको फील कराएंगे कि आप एक रियल वर्ल्ड में हो। आपको ये नहीं लगेगा आप एक गेम खेल रहे हो, आपको लगेगा मैं एक रियल वर्ल्ड में हूँ, मैं पुराने ज़माने में आ गया हूँ। ये है, इसलिए आई डोंट थिंक कोई भी गेम विल बी केपेबल ऑफ बीटिंग RDR2। इन माई ओपिनियन इट विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट गेम एवर।
दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और ऐसे टाइप की वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। ऑल्सो मुझे आपका ओपिनियन देखना है, आपको टॉप गेम्स कौन से लगते हैं, आप वो ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए टाटा।